एक तरफ दुनिया कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रही है, तो वहीं इस नाजुक मौके पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराने में लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ दुनिया की मदद कर रहा है और इस मुहलिक वबा की दवाएं भेज रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी आर्मी सरहदी इलाकों में अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर दहशतगर्दों की दरअंदाजी मुमकिन ही नहीं है। As you are aware, earlier this month we had an infiltration attempt which was successfully foiled, and we were able to kill all 5 terrorists who were attempting to infiltrate. Unfortunately, we also lost 1 JCO and 4 very gallant boys. We have definitely been able to foil this infiltration attempt. This attempt was being made under very difficult conditions with snowfall, and the area from which they came, it would not have been possible without the active support and collusion of the Pakistani army, and they continue with these designs to foment trouble in our country. आज सुबह जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के कुलगाम के दायरों में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच तसादुम हुआ है, जहां आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। फिलहाल तलाशी मुहिम जारी है और इससे पहले पुलिस फौज की 44 आरा और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने इलाके के कुछ दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में स्पेशल इनपुट होने के बाद कीगाम इलाके में तलाशी मुहिम चलाई और जैसे ही दहशतगर्दों का घेराव किया तो दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर गोलाबारी शुरू कर दी। तसादुम शुरू हो गया। आपको यह भी बता दें कि इस साल अब तक 39 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। कश्मीर के शोपियान इलाके में सुरक्षा बलों को आज एक और सफलता हाथ लगी है, जब एक मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। दरअसल मध्य रात्रि में एक सूचना के आधार पर शोपियान इलाके के दायरू गांव में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जहां सूचना थी कि कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए थे। सुबह करीबन 5:30 बजे जैसे ही उस घर को घेरा गया जहां मिलिटेंट छुपे थे, तो पुलिस के मुताबिक घर में छुपे मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई और एक मुठभेड़ शुरू हुई। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी उनकी पहचान नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो दोनों मिलिटेंट्स हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे और स्थानीय थे। अगर हम इस वर्ष की बात करें तो कोरोना के चलते भी एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस पे कोई असर नहीं पड़ा है। अब तक करीबन 39 मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा और 17 के करीब जिंदा मिलिटेंट्स को पकड़ा गया है। वहीं जो मिलिटेंट सपोर्टर्स हैं, जिन्हें OGW कहा जाता है, 85 के तादाद में उनको हिरासत में लिया गया है। कहीं ना कहीं बताया जाए तो वर्ष 2020 जो है सुरक्षा बलों के लिए एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में काफ़ी सक्सेसफुल साल रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे नाइक दाऊद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाइक, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि कितने बजे तसादुम हुआ, क्या इनपुट्स मिले थे जिसके बाद तसादुम शुरू हुआ, और अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी शाहबाज, मैं आपको बता दूं, आज सुबह सवेरे ही 6:30 बजे दायरू शोपियान का इलाका है गोलियों की आवाज से गूंजने लगा और जब लोगों ने आंख खोली तो लोगों को पता चला कि दारू इलाके में मिलिटेंट जो है वो ट्रैप हो चुके हैं और मिलिटेंट्स और RR-44 SOG जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनके साथ लड़ रही थी। गोलियों का तबादला काफी वक्त तक चलता रहा और पहले ही इब्तिदाई तसादुम आरई में एक मिलिटेंट को जान बहक किया गया। उसके बाद दूसरे मिलिटेंट जो एक मकान में छुपा हुआ था उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी वक्त तक लड़ते रहे और उसके बाद उसको भी न्यूट्रलाइज किया गया। कुल मिला के इस इनकाउंटर में 2 मुकामी मिलिटेंट, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 मुकामी मिलिटेंट जो है वो जान बहक किए गए हैं, जिनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है और हमारे सोर्सेज के मुताबिक इनकी पहचान जो है आशिक और आसिफ के बतौर हुई है। अभी पुलिस ने उनकी आइडेंटिटी को लेकर कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया है। कुल मिला के 4 घंटों की झड़प इस तसादुम आरई में 2 मुकामी मिलिटेंट जो है वो जान बहक किए गए। जी
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए नाइक दाऊद आपका। पिछले कई दिनों की ही तरह पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर से सुबह 11 बजे पुंछ जिले के किरनी और कस्बा सेक्टर में एलओसी पर हिंदुस्तानी फौज की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की, जिसका हिंदुस्तानी फौज की जानिब से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तानी फौज की जानिब से की जा रही गोलाबारी के दौरान किरनी सेक्टर के गांव डोकरी में कई गोले गिरे हैं, जिसमें अपने घर के अंदर मौजूद 18 साल के मोहम्मद सफ़ीर शदीद तौर से जख्मी हो गए हैं। मोहम्मद सफ़ीर को पुंछ नगर के जिला यहां राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। फिलहाल जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी को फौरी तौर पर मदद मुहैया कराई है और 5,000 रुपये दिए हैं। देखिएगा, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बनपट डोकरी का एक बंदा फायरिंग में इंजर्ड हुआ है और उसको अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और यहाँ पर उसको फर्स्ट केयर जो केयर है वो दी जा रही है। हमें ये बहुत अफसोस से कहना पड़ता है सर कि एक साइड से जो है अब कोरोना वायरस है, पूरा मुल्क जो है उसके अंदर जिस टाइम जो है हम घरों में आपने में बैठे हैं, और दूसरी तरफ से हमारे जो कोरोना वायरस से भी बढ़कर जो है पाकिस्तान की फायरिंग जो हो रही है और कितने दिन से हो रही है। और डीसी साहब के पास पहले भी हम गए थे और आज तक डोकड़ी गांव में एक बैंकर तक नहीं दिया सर। और इस टाइम ये लड़का अपने अंदर था और मकान के ऊपर ये आकर जो है गोला लगा और इस लड़के के अंदर में लगी है सर, ये अपने अंदर में था। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ हमारे नुमाइंदे रमेश बाली जुड़ गए हैं। रमेश, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर कितने बजे यह वाकया हुआ है और फिलहाल जिस शख्स के ऊपर यह हमला हुआ है या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर आकर गोला गिरा है, उसके बाद उसकी हालत कैसी है? हाँ जी, आपको बता दें कि पाकिस्तान की यही आज अचानक सुबह 11 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के शाहपुर, किरनी, कस्बा, मंदार, कैया और भंडी चिचंग गाँव में गोलाबारी शुरू जी। अचानक रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह इन गाँव के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। आपको बता दें कि आज से पुंछ शहर के साथ गोलाबारी की है। 11 साल का मोहम्मद सफ़ीर जख्मी हो गया, जिसके बाद में राजा सुखदेव सिंह का अस्पताल उसका इलाज भी चल रहा है। वहीं गाँव वालों का कहना है राब्ता टूट गया है हमारा रमेश बाली से, लेकिन जो बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वाकया पेश आया है। फिलहाल जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी को फौरी तौर पर 5,000 रुपये दिए हैं फौरी मदद के तौर पर। आपको ये भी बता दें कि मुसलसल जो पाकिस्तान की नापाक हरकत है उसका सिलसिला जारी है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना की वबा से जूझ रही है, उससे लड़ाई लड़ रही है, उससे जंग लड़ी जा रही है। हिंदुस्तान अलग अलग ममालिक को दवाएं फराहम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि वो सीज़फायर के खिलाफ वर्जी मुसलसल करता जा रहा है और जिसकी वजह से एक मकामी शहरी ज़ख्मी हुआ है, जिसको इलाज के लिए राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यहाँ पर उसका इलाज चल रहा है और साथ ही ज़िला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव ने भी उसको फौरी तौर पर मदद मुहैया कराई है, 5,000 रुपये दिए हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि ऐसे मौक़ों पर जबकि पूरी दुनिया इस वक्त कोविड-19 के साथ लड़ रही है, जंग लड़ रही है, एक तरीके से हर कोई इससे बचने के लिए वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मुसलसल ऐसे वाक़यात को अंजाम दे रहा है जिससे लोगों का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही इंसानियत का भी नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि 18 साल का मोहम्मद सफ़ीर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया है, जिसे पुंछ नगर के राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों का कहना है कि आए दिन ऐसी गोलाबारी होती रहती है। एलजी गिरीशचंद्र मुर्मू ने आज श्रीनगर में कोविड कॉल सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया है। खुसूसी तौर पर डेवलप किए गए ऐप के जरिए कॉल सेंटर से कोविड-19 से मुताल्लिक तमाम उमूर पर निगरानी और जानकारियां हासिल की जा सकती है। इस ऐप के जरिए क्वारंटाइन से लेकर कोरोना की अलामत रखने वाले शख्स की शिनाख्त, हाउस टू हाउस सर्वे भी किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंशियल कमिश्नर बराए हेल्थ व मेडिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एलजी और प्लानिंग कमिश्नर के डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद रहे। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं।
फारूक, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगों को बुलाया गया होगा, खासतौर पर जो सहाफ़ी हैं, क्या चीज़ जो एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है उसकी क्या खासियत है और किस तरीके से वो कोविड-19 से लड़ने में मददगार साबित होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो पॉजिटिव केसेस की संख्या थी वो लगातार बढ़ रही थी, उसको देखते हुए जो प्रशासन है उन्होंने पूरी तरीके से इसमें अब सतर्कता बरती है और इसमें सिलसिले में मजीद कुछ चेंजेस की जा रही हैं, जैसे कि जो अब आज जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट सेंटर जो कायम किया गया, इसका मकसद यही है कि जो रीच आउट प्रोग्राम जो है इस सिलसिले में जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो लोगों को कहा जा रहा है या लोगों को किसी तरह की दुविधा है, कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जैसे कि कोई क्वारंटीन में है तो उसको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको उस तक पहुँचने के लिए और खासकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं देश के, आज के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए भी मदद करेगा। और खास तौर पर जो ऐप लॉन्च किया गया है क्वारंटीन मैनेजमेंट सिस्टम, जो सिम्टम है एक व्यक्ति के वो ट्रैकर मोबाइल ऐप जो है उसके थ्रू वो उस क्वारंटीन पर्सन के पास पहुंचेंगे, यानी उसको वो ऐप जब वो डाउनलोड करेगा उसके बाद उसको सहायता मिलेगी, अगर उसे कोई दिक्कत आती है तो वो उस पर कुछ मैसेज कर सकता है, उसके थ्रू उस पे ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। पहले इस तरीके का नहीं सिस्टम था, पहले फोन करनी पड़ते थे, फोन कॉल्स को अटेंड करना पड़ता था, उसके बाद पता नहीं चल पा रहा था जो व्यक्ति फोन कर रहा है किस कहाँ से है और किस तरीके से उसको हेल्प पहुंचाई जाए। लेकिन इसको जब एक कॉल करेगा तो उसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक दूसरी कॉल अटेंड नहीं की जाएगी। तो कोविड सेंटर का यही मकसद है कि जो क्वारंटीन पर्सन है हाउस टू हाउस हेल्थ सर्वे भी इसमें शामिल है। तो मकसद यही है, जैसे इसमें आज कॉन्फ्रेंस की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो फाइनेंशियल कमिश्नर जो है मेडिकल एजुकेशन और टोडलू वो भी इसमें शामिल थे और सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल के साथ साथ जो श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर है डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी भी इसमें शामिल थे। तो मकसद यही है कोविड-19 सेंटर का कि लोगों तक पहुंचे और किसी तरह भी, चाहे वो इमरजेंसी सर्विस हो। हमने देखा कुछ दिन पहले जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, एक जगह से हॉस्पिटल पहुंचने में उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो ये ऐप, ये कोविड सेंटर जहाँ पे वो उनको फोन नंबर भी दिया गया है, यहाँ पे वो उस पर कॉल कर सकती हैं, उन तक एम्बुलेंस आएगी ड्राइवर के साथ, और जो अटेंडेंट होगा वो भी हॉस्पिटल से ही होगा या उस कोविड सेंटर से होगा और उसको वहां से कैरी किया जाएगा, उसको ले जाया जाएगा हॉस्पिटल तक। हॉस्पिटल के बाद भी जब उसकी डिलीवरी होती है तो उस वक्त भी यही सिस्टम चलेगा। यानी कई तरह की फैसिलिटीज अब प्रोवाइड कर रही है सरकार, खास तौर पर जो रेड जोन घोषित किए गए हैं, क्योंकि श्रीनगर तो पूरा हॉट स्पॉट है, जैसे कि उत्तरी कश्मीर बारामूला को भी हॉट स्पॉट करार दिया गया है। तो ऐसे में इस तरह के जो इकदाम उठाए हैं सरकार की ओर से, तो मकसद यही है कि जहाँ भी लोग क्योंकि अलग अलग तरीके से जो पहल की जा रही है वो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। श्रीनगर में कोविड-19 के सबब लोगों की मदद के लिए एलजे मुर्मू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कॉल सेंटर का उन्होंने इफ्तिताह किया है, जहां पर लोग अपनी परेशानियों को बता सकते हैं और किसी भी मुद्दे पर तलबा की मदद की जाएगी जो यूनियन टेरिटरी या फिर मुल्क के बाहर हो। और वहीं दूसरी जानिब आवाम की मदद करने के लिए इंतजामिया ने एक प्रोग्राम तैयार किया है, जिसके तहत माओं को उनके हमल से पहले और बाद में मदद मुहैया की जाएगी। इस पहल के तहत हामिला ख्वातीन को ज़रूरी डॉक्टरी मदद मुहैया कराई जाएगी और उनके हमल की तारीख पर उन्हें अस्पताल भी ले जाया जाएगा। ICDS श्रीनगर के दफ्तर से जिले में हामिला ख्वातीन की जानकारी लेने के बाद ये मनसूबा तैयार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमें बताइए कि जो अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए हमने देखा कि कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक बैठक भी की, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की, तो जिसमें कुछ ऐप्स लॉन्च किए, जैसे कि कोविड-19 कॉल सेंटर लॉन्च किया गया। तो ये क्या, इस सिलसिले में हमें थोड़ा सा ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक पहल है, जिसमें एक कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है IVRS टेक्नोलॉजी के साथ। 30 सीटर कॉल सेंटर है, BPO है। बहुत सारी हेल्पलाइंस हमारी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, डायलिसिस की हेल्प के लिए, इमरजेंसी हेल्थ केयर के लिए, स्टूडेंट्स, लेबरर्स, एल्डरली लोग हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो एक तो वो जो सारी हेल्पलाइंस हैं वो मेमोराइज करना भी लोगों के लिए ईजी नहीं रहता है, तो वो सभी एक ही अम्ब्रेला में एक नंबर आपके पास IVRS का आ गया, जिसपे आप अपना कॉल, अपना कंप्लेंट या ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार आपका फ़ोन बिजी रहता है तो कॉलर को वेट करना पड़ता है, तो आप वो वेटिंग पीरियड भी एलिमिनेट हो जाता है और हर एक कॉल जो है वो कॉल सेंटर में हमारे 30 एग्जीक्यूटिव जो है वो अटेंड करते हैं।
इजीली मॉनिटरेबल है, ट्रैकिंग है, हर एक जो आपका इशू या कंसर्न आप रेज करते हैं उसमें एक टिकट जनरेट होती है, जब वो काम होता है तो वो टिकट क्लोज होती है, तो हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है कि ये काम हो गया है, चाहे किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, राशन की है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है या कोई भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका पहलू ये है कि कोविड के रिलेटेड जो एमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सर्विलांस है, ट्रैकिंग है, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में डिफरेंट सर्विसेज हैं, सैनिटाइजेशन से लेके फूड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बाकी सारी चीज़ें, फिर हेल्थ केयर के जितने भी एस्पेक्ट्स इसके हैं वो इसमें मॉनिटर होते हैं, और नियरली 5000 एम्प्लॉयज़ हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो इसके साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। तो ये गेम चेंजर रहेगा हमारे इस रिस्पांस सिस्टम को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया। गर्भवती जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो हमने देखा कुछ दिन पहले एक महिला की जो बर्थ हुई बच्चे की, तो वो गाड़ी में हो गई, उसके बाद अभी तक प्रशासन ने क्या फैसले कुछ नहीं लिए। उस केस में भी पर्टिकुलर ये है कि वो जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसे अटेंड करने के बाद वो गए और वो खुद ही उन्होंने अपने गाड़ी में लिया, और डिलीवरी भी गाड़ी में नहीं, वो हॉस्पिटल में हुई थी। आई मस्ट करेक्ट दैट। सेकेंडली क्या है कि हमने अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जितने भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको और जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्वॉल्व करके एक सर्वे किया है, जिसमें 6130 एक्सपेक्टिंग मदर्स का भी डेटाबेस हमने जनरेट किया है। फिर हमने अपना हेल्पलाइन जो कंट्रोल रूम का है, कॉल सेंटर का, वो दिया है। एंड टू एंड फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, जो ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी है उससे पहले ही हमें कॉल आ जाएगा, या कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई अर्जेंसी होती है तो तब भी हमें कॉल कर सकते हैं। डोर स्टेप पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो एम्बुलेंस है वो घर से हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल में जो भी मैटरनिटी केयर है वो, उसके अलावा एक मैटरनिटी किट हम इनको दे रहे हैं और एक न्यूट्रिशन किट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लगभग 6100 से ज़्यादा जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं अभी डेटाबेस में, बाकी कॉल टू कॉल बेसिस पे जहाँ भी ज़रूरत होगी उनको हम अटेंड करेंगे, क्योंकि जब लॉकडाउन आपके पास है, रेड जोन्स ग्राउंड पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी में उनको सर्विसेज एक्सटेंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको लेके ये पहल की गई। तो साफ तौर पे जो प्रशासन है वो पूरी सतर्कता के साथ हर एक चीज़ पर, हर एक जो राहत सामग्री है या दूसरी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए बरोबर काम कर रही हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, सी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर में बीजेपी के सीनियर लीडर आसिफ मसूदी ने सरकार की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार इन दिनों बेहद अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 कॉल सेंटर से लोगों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने हामिला ख्वातीन के लिए जो भी इकदाम उठाए हैं उससे उन्हें काफी राहत मिलेगी, और जो लोग दूर दराज इलाकों के साथ साथ मुल्क के बाकी हिस्सों में रहते हैं उन्हें अपने घर पर राब्ता कायम करने में मदद मिलेगी। देखो, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हम कॉल सेंटर खोल रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्टों में अभी तक कॉल सेंटर थे, अब गवर्नमेंट बड़ी एक कॉल सेंटर खोलने वाली है, शायद वो खुल की भी गई है। जो आउटसाइड स्टेट जो लोग हैं, आउटसाइड डिस्ट्रिक्टों में है, उनके लिए वो सुविधा रखना चाहते हैं कि वो अपने अपने घरों में पहुंचे। उनको ऐसे वो उस तरीके से लाएंगे कि कोई भी बीमारी का फैलने का अंदेशा ना हो जाए। तो वो कॉल सेंटर उन्हें ऐसे बनाए कि उनमें जो लोग काम करें, जब तक किसी भी जो भी कॉल करेगा उसकी प्रॉब्लम हल नहीं हो जाए तब तक उस कॉल को वहाँ ड्रॉप नहीं किया जाएगा। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के एलजी के सलाहकार फारूक अहमद खान ने पुंछ का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल का दौरा करते हुए वहां पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टरों से भी मुलाकात की। एलजी के सलाहकार ने भरोसा दिलाया है कि कोरोना को हराने के लिए एलजी और मरकजी हुकूमत हर तरह की सहूलत मुहैया कराएगी। इसके साथ ही कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन को मुकम्मल तरीके से नाफिज कराने के अहकाम भी दिए। डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखा जाए कि कैसा काम वहाँ पे चल रहा है, और कोई अगर ड्यूटी की तरफ से या एलजी साहब की तरफ से कोई फर्दर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करवाने की गुंजाइश है तो डिप्टी कमिश्नर साहिबान और एसएसपी साहिबान सारों की तरफ से मिलजुल के जो एफर्ट हो रही है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या कोशिश की जा सकती है, उसी सिलसिले में एक रिव्यू करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। कटरा में खौफ व हरास का सबब बने तेंदुओं को महकमा जंगलात की टीम ने पकड़ लिया है। गुज़िश्ता दिनों वैष्णो देवी ट्रैक पर इन तेंदुओं को घूमते हुए देखा गया था। महकमा जंगलात के अफसरान के मुताबिक तेंदुए के साथ उसके 2 बच्चे भी, इसमें एक मादा तेंदुआ भी शामिल था, और साथ ही मकामी लोगों के मुताबिक ये तेंदुए गुज़िश्ता कई दिनों से माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर घूम रहे थे। आपको बता दें कि मुल्क में जब से लॉकडाउन हुआ है, बालाई और उसके आसपास के अक्सर इलाकों में जंगली जानवर आबादी की तरफ निकल आए हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पहाड़ी और जंगलाती इलाकों से जानवरों के सड़क पर घूमने की तस्वीरें अपलोड की गई है।
सड़क पर लोगों के मौजूद न होने के सबब इनसे किसी तरह का नुकसान नहीं है। कटरा में भी चूंकि लॉकडाउन के सबब यात्रा बंद है, सफर बंद है और इस वजह से कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। खबरें भी और भी है नाजरीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे।